हेलो एवरीवन, नालंदा आईएएस एकेडमी के आज की इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ नंबर सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग। ये जितने भी आपको जो यहाँ पर हम क्वेश्चंस दिखाएंगे उनमें क्या है कि एक टर्म मिसिंग है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो आपको ये जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इनमें से किसी एक को ऑप्ट करना है और ये ऐसा पैटर्न बनना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन मार्क को रिमूव करें तो ये एक सीरीज बने। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमें यहाँ पर इस सीरीज में करना क्या है। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 9, 25, 49, देन क्वेश्चन मार्क जिसे आपको फिल करना है एंड उसके बाद है 121। तो अगर आप इसे देख पाएँ तो ये आपको क्या पता चलता है कि ये है 3 का स्क्वायर, दैट इज 30, 3 3 = 9, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर और ये है 11 का स्क्वायर। 3 3 = 9, 5 5 = 25, 7 7 = 49। तो ये क्या होगा, 9 9 है ना, यानी कि 9 का स्क्वायर। तो 9 9 = 81, 9 9 81। तो आंसर इज बी। तो ये देखा आपने कितना इजी था और आई होप सबसे पहला क्वेश्चन इतना इजी लिया है तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से ये पैटर्न्स में दिए होते हैं और आपको ये सॉल्व करना है। तो चलिए हम ज़रा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 3 5 10 13, देन इज क्वेश्चन मार्क, फिर है 43, 172 एंड 177। आप अगर थोड़ा सा देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये क्या है, 2, फिर उसमें अगर मैं +1 करती हूँ तो दैट इज 3, फिर मैंने +2 किया है तो होता है 3 + 2 5, और 5 × 2 हो गया 10, फिर +3 तो होता है 13। तो इसका मतलब क्या है, देखिए आप, ये 2 था, पहले +1 किया, फिर +2 किया, फिर × 2 किया। तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 1 × 2 रहा होगा। सबसे पहला क्या है, 2 × 1 तो हो गया 2, और फिर 2 + 1 हो गया 3, एंड 3 + 2 हो जाता है 3 + 2 = 5, एंड 5 × 2 = 10। फिर इसके बाद क्या है, 10 में हमने प्लस किया 3 तो हो जाता है 13। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप होगा 13 × 3 यानी कि 39, फिर 39 + 4 जो कि हो जाता है 43, और फिर 43 × 4 जो कि आपका क्या आ जाएगा 172, और 172 + 5 हो जाता है। ये देखिए आप, पूरी सीरीज बन रही है। मीन्स 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, एंड 3 + 2 5, तो 5 × 2। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, इंटू, एक बार प्लस करते हैं। तो इस तरीके से ये आपको सीरीज दी गई थी, तो आपका आंसर क्या है 39। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख रहे हैं किस तरह से सीरीज में, मतलब एक पैटर्न में किया है जो भी किया। पहले आपको × 1 क्या करके दिखाया, फिर +1, फिर +2, फिर × 2, फिर +3 × 3। तो इस तरीके से आप ये की पूरी सीरीज रेडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, 13, 17, 19, 23, 25 एंड देन इज क्वेश्चन मार्क। मतलब ये इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, देन 4, एंड 17 और 19 के बीच में 2 का डिफरेंस, देन 4, फिर ये 2 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्या होगा, इजी, 2 4 2 4। तो नेक्स्ट क्या होगा, 4 का डिफरेंस, यानी 25 + 4 हो जाता है 29। ठीक है। तो आप अगर एक सेकंड जो आपका है सीरीज में और फर्स्ट, फिर इसमें जो डिफरेंस देखते हैं, फिर थर्ड और सेकंड में डिफरेंस देखते हैं, इस तरीके से जब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। तो सीरीज में अब हम जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 6, 12, 21, देन क्वेश्चन मार्क, एंड फिर है 48। तो आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो 6 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का। 12 और 21 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 का। तो नेक्स्ट क्या होगा, 6 9 12, है ना। तो 21 + 12 क्या होगा, 33, और 33 प्लस अब हम नेक्स्ट सीरीज में क्या ऐड करेंगे, तो 6 9 12 देन 15 अगर मैं इसमें ऐड करूं तो क्या आ जाता है 48। तो आपने देखा ये सीरीज कैसे बन रही है, +3 +3 +3 करके वो सीरीज बन जाती है। तो 6 9 12 एंड 15, तो ये इसकी सीरीज में है। तो 21 + 12 जब हमने किया तो हमारा आंसर क्या आता है 33। तो
आई होप ये सारे सीक्वेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 2, 5, 9 देन इज क्वेश्चन मार्क एंड फिर है आपका 20 एंड 27। तो अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 5 और 9 के बीच में 4 का डिफरेंस है, बीच का मुझे पता नहीं, और यहाँ पर 20 और 6 के बीच में 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ 6 का डिफरेंस अगर हम माने और यहाँ 5 का, इस तरीके से कुछ रहा होगा, 3, 4, 5, 6, 7। तो 9 + 5 इज 14, 14 + 6 इज 20 एंड 20 + 7 इज 27। तो ये सीरीज बन गई हमारी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 11, 21, 36, 56 एंड देन इज क्वेश्चन मार्क। तो ज़रा देखें, 6 और 11 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 11 और 21 के बीच में 10 का डिफरेंस होता है, 21 और 36 के बीच में जब मैं 36 में से 21 को लेस करती हूँ तो 15 का डिफरेंस होता है, यहाँ 20 का डिफरेंस है। तो आप देख लेंगे 5 के टेबल में ये सीक्वेंस बन रहा है, 5 2 ज़ा 10, 3 15, 4 ज़ा 20। तो यहाँ पर क्या आएगा, 25 प्लस करके आ जाएगा। तो 56 में जब हम 25 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा आएगा 81। तो हमारा आंसर होता है 81, 56 + 25। देखेंगे आप, ठीक है, इजी। तो चले फिर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 18, 28, 40, 54, 70 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो 10 और 8 के बीच में 10 और 18 के बीच में 8 का डिफरेंस है, 18 और 28 के बीच में 10 का डिफरेंस है, और 40 और 28 के बीच में 12 का डिफरेंस है। क्या मतलब है, 10 में जब मैं 8 जोड़ती हूँ तो 18 आ जाता है, 18 में 10 जोड़ती हूँ 28 आ जाता है, 28 में 12 जोड़ने पर 40 आ रहा है, यहाँ 14 जोड़ने पर 54 आ रहा है, और उसके बाद 16 जोड़ने पर आता है 70। तो अब क्या जुड़ेगा, अब जुड़ेगा 18, 18। तो क्या बन जाएगी वो सीरीज, 88। तो ऑप्शन डी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 120, 99, 80, 63, 48 देन इज क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए 120 में से हम क्या लेस करें कि 99 बन जाए, तो 21। 99 और 80 के बीच में कितने का डिफरेंस है, दैट इज 19। और इसके बाद 80 और 63 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 17। 63 और 48 के बीच में 15। तो अब क्या आएगा, बता सकते हैं, 21, 19, 17, 15। तो अब क्या आएगा, 13। तो अगर मैं इसमें से 13 लेस करूं तो क्या आएगा मेरे पास, 35, है ना। आपने देखा सेकंड, फर्स्ट में से हम सेकंड को माइनस कर रहे हैं, फिर सेकंड में से हमने इसको माइनस किया तो हमें इनका डिफरेंस पता चल जाता है, और जब डिफरेंस पता चल गया तो हमने देख लिया कि हमारी लास्ट सीरीज क्या आने वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22, 24, 28 देन इज क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये वाला बताना है। फिर है 52 एंड 84। तो 22 और 24 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 24 और 28 के बीच में 4 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको पता नहीं, और आप यहाँ देखेंगे 84 और 52 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो ये आपको पता चलता है कितने का, 32 का। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे ये मल्टीपल हो रहा है, जैसे 2 × 2 4, तो 28 आया। तो अब क्या आएगा, 4 × 4 16। ऐसा नहीं है, इस बीच में ये 52 भी है। तो आप अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो कितना है, 28 और 52 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आप देखते हैं 14 का डिफरेंस है ना। तो 4 × 2 अगर मैं करूं यानी क्या आता है 8। तो अगर 28 + 8 करें तो आएगा 36। तो 36 में हम क्या ऐड करें, तो वो 8 × 2 यानी कि 16 जब ऐड करते हैं तो आता है 52। तो हमें क्या पता चल रहा है, × 2 × 2 × 2 करने पर ये हमें मिलता है। मीन्स 2 था, 22 और 24 के बीच में 2 का डिफरेंस था, उसको 2 से मल्टीपल किया तो आया 8। तो 8 के डिफरेंस पे जब हम देखेंगे, और इसी तरह से फिर 16 के डिफरेंस पे, तो हमें मिलता है 52, और फिर 32 के डिफरेंस पे हमें मिलता है 84। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर इज ए 36। मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले हमारे यहाँ पर 2 का डिफरेंस था, यहाँ हमने देखा 4 का डिफरेंस है, यहाँ का डिफरेंस हमें पता नहीं, लास्ट में हमने देखा 32 का डिफरेंस है। तो हमें क्या पता चले, मल्टीपल ऑफ 2 का डिफरेंस इन लोगों के बीच में ले रहे हैं। 2 था फिर 4 था, तो 4 दूनी 8 का डिफरेंस यहाँ लेंगे, और 16 का डिफरेंस उस क्वेश्चन मार्क और 52 के बीच में लिया है। ठीक है,
तो आंसर इज 36। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4832 4832 5840 5840 6848 6848। तो नेक्स्ट क्या होगा? तो मैं क्या करती हूँ, 5840 में से मैं 4832 को लेस करती हूँ, तो मुझे पता क्या चलता है कि ये आ रहा है 1008। फिर मैं 6848 में से 5840 को लेस करती हूँ, तो मुझे क्या पता चलता है कि ये भी 1008 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें से जब आप 1008 को ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट सीरीज आपकी आ जाती है। तो 6848 में जब मैं 1008 ऐड करूँगी तो मुझे मिलता है 7856। तो हमारी नेक्स्ट सीरीज क्या होगी? 7856। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो हमें पता चला 1008 का डिफरेंस है। फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस किया तो भी 1008 का डिफरेंस था। तो हमें पता चला कि ये इन सब में 1008 का डिफरेंस है। तो वो जब हम उसमें लास्ट वाले में ये 6848 में ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट सीरीज पता चल जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 10, 100, 200 एंड 310। तो नेक्स्ट लास्ट क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। 10 और 100 के बीच में है 90 का डिफरेंस, 100 और 200 के बीच में है 100 का डिफरेंस, 200 और 310 के बीच में है 110 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्या होगा? 120 है ना, 90, 100, 110 तो 120। 310 में जब मैं 120 को ऐड करूंगी तो मुझे मिलता है 430। तो आंसर इज डी। तो इसका आंसर क्या है? डी। 90, 100, 110 तो 120। 10-10 का डिफरेंस हम ऐड करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0, 2, 8, 14, देन इज क्वेश्चन मार्क एंड 34। तो 0 और 2 के बीच में है 2 का डिफरेंस, इनके बीच में है 6 का डिफरेंस, 8 और 14 के बीच में है 6 का डिफरेंस। तो ये इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 14 और 34 के बीच में, 34 और 14 के बीच में ये है 20 का डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या है? आप देखेंगे ये चीज़ रिपीट हो रही है 6, 6। तो इसका मतलब क्या है? 6, 6 अगर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर भी ये 20 है। इसका मतलब क्या है? 10, 10 दो बार आएगा, मीन्स 14 प्लस 10 हो जाएगा 24, प्लस 10 हो जाएगा 34। तो इसका मतलब क्या है? ये जो सीरीज में जो मिसिंग है वो क्या होगा? तो वो होगा 24। ठीक है, कैसे पता चला? तो जब हमने देखा कि डिफरेंस एक ही चीज़ 6 दो बार रिपीट हो रही है तो वहाँ पर भी जो है नंबर वो 2 बार रिपीट होगा। तो वो जब 2 बार रिपीट होगा उसके लिए हमने क्या किया है? तो लास्ट जो हमारा दिया हुआ था 34 और 14 में को जब हमने उसमें से लेस किया तो हमें पता लगा सेंटर वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, 33, 31, 36, देन इज क्वेश्चन मार्क एंड देन 39। तो आपको बताना है बीच में ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या आएगा। तो ज़रा देखिए 28 और 33 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का। 3 एंड 31 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 31 एंड 36 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो यहाँ क्या आएगा? 2 का डिफरेंस मीन्स 34, और 34 और 5 कितना हो जाता है? 39। ईजी। तो 5, 2 का डिफरेंस है, तो आंसर इज 34। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 125, 80, 45, 20, क्या कुछ सिमिलैरिटी नज़र आ रही है? तो चलिए ज़रा देखते हैं, सिमिलैरिटी निकालने की कोशिश करते हैं। 125 और 80 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो मुझे पता चलता है ये 45 का डिफरेंस है। मीन्स 125 में से जब मैं 45 माइनस करूँगी तो मुझे 80 मिल जाएगा। 80 और 45 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो ये है 35 का डिफरेंस। 80 में से जब हम 35 को लेस करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 और 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो वो है 25 का। तो 45 में से जब हम 25 को लेस करते हैं तो हमें मिल जाता है 20। तो अब 20 में हम क्या करें कि हमें नेक्स्ट सीरीज मिले? तो आप देखेंगे 45, 35, 25, तो नेक्स्ट क्या होगा? 15। तो 20 में से जब मैं 15 को लेस करूंगी तो आएगा A5। तो आंसर इज A5। आई होप आपको अच्छे लग रहे हो ये क्वेश्चंस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज 1, 5, 13, 25, 41 एंड देन इज क्वेश्चन मार्क। तो चलिए ज़रा इसे भी सॉल्व करते हैं। 1 और 5 के बीच में डिफरेंस है 4 का। 5 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8 का। 13 और 25 के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 12 का। 25 और 41 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 16 का। तो आप देख रहे हैं 4 का टेबल बन रहा है,
4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 12 16, तो अब क्या आएगा 20, यानी कि 61। इजी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 15 41 80 एंड देन क्या आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं। 2 और 15 के बीच में डिफरेंस है 13 का। 15 और 41 के बीच में कितने का डिफरेंस है 26। 41 और 80 के बीच में कितने का डिफरेंस है 39। तो आप देख रहे हैं 13 का टेबल बन रहा है 13 13 दूनी 26 13 3 40, तो 13 चौक 52। मीन्स अगली सीरीज क्या आएगी 80 में जब आप 52 को ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट सीरीज पता लग जाएगी, जो कि क्या है, जो कि है 132। आंसर इज डी। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है, ये पता करना होगा कि इस पैटर्न में किस पैटर्न में ये नंबर को आगे बढ़ा रहे हैं। जब आप वो पैटर्न पता कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 17 39 72 एंड देन आपको लास्ट वाला बताना है। तो 6 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो मैं देखती हूँ 11 का डिफरेंस। 39 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो ये है 22 का डिफरेंस। 39 और 72 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो ज़रा देखें 33 का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, ये 11 की सीरीज बन रही है। 11 22 33, तो नेक्स्ट क्या आएगा 44। 44 ऐड करने पर 72 पे आपको आंसर मिल जाएगा। और जब आप इसे ऐड करते हैं तो आपको क्या पता चलता है 116 इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद करनी होगी। आप अगर खुद से अपने आप से करेंगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इन क्वेश्चंस का वो बहुत बढ़ेगा। तो एक बार आप यहाँ पर मेरे साथ कर रहे हैं, साथ में फिर अपने घर पे भी इनको बैठ के प्रैक्टिस करें, लिखें। तो चलिए चलते हैं ज़रा। नंबर है 325 259 204 160 127 105। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं। 105 और 127 में कितने का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस है 22 का। 127 और 160 के बीच में कितने का डिफरेंस है 33 का। 160 और 204 के बीच में कितने का डिफरेंस है 44 का। 204 और 259 के बीच में कितने का डिफरेंस है 55 का। 259 और 325 यानी कि 325 में कितने का डिफरेंस है, तो हम देखते हैं 66 का। ठीक है, 325 में से जब मैंने 66 माइनस किए तो मुझे मिलता है 259। 259 में से जब हम 55 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 204। 44 को तो हमें मिलता है 160। 160 में से जब हम 33 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 127। 127 में से जब हमने 22 को माइनस किया तो हमें मिला 105। तो अब हमें नेक्स्ट सीरीज कैसे मिलेगी, तो जब हम 105 में से 11 को माइनस करेंगे, और जब आप 105 में से 11 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 94। तो इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 94। इजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 4 10 22 46। तो आपका क्वेश्चन मार्क बताया हुआ है कि लास्ट सीरीज में इसमें क्या आएगा। तो चलिए ज़रा देखते हैं। तो हम 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24, तो 24 2 जा 48 का डिफरेंस आएगा। तो 46 प्लस 48 क्या होता है, तो ये होता है 94। तो आंसर इज सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 0.5 0.55 0.65 0.8। तो नेक्स्ट नंबर लास्ट में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए ज़रा देखते हैं। 0.55 में से अगर मैं 0.5 को लेस करती हूँ तो मुझे मिलता है 0.05। 0.65 में से जब मैं 0.55 को माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है 0.10। और 0.08 में से जब मैं 0.65 को माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है 0.15। तो आप देख रहे हैं पॉइंट में ये चीज़ें 0.05 0.10 0.15 आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या आएगा 5 2 10 15, तो 20 यानी कि 0.20। तो 0.20 को जब मैं 0.8 में ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1। तो आंसर इज सी। ठीक है,
क्या किया हमने 0.05 को हमने इसमें से लेस करके देखा तो हमें पता चला 0.05 को लेस करने पर कि 0.05 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो डिफरेंस आ रहा है अगर मैं उसको इसमें से ऐड करती हूँ तो मुझे ये सीरीज़ नेक्स्ट वाली पता चल जाती है। तो इसीलिए जब मैंने देखा कि ये ऐड करने पर ये बनता है तो फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे तो हमारा 0.8 से नेक्स्ट सीरीज़ नंबर आ जाएगा। तो 0.5 आप दोबारा देख लें, 0.5 में हमने 0.05 को ऐड किया तो आपका आया 0.55। फिर हमने इसमें 0.55 में जब हमने इसमें 0.10 को ऐड किया तो आया 0.65। फिर इसमें हमने 0.15 को ऐड किया तो आया 0.8। और फिर इसमें हम 0.08 में क्या ऐड करेंगे, तो हम ऐड करेंगे 0.20, तो हमारी सीरीज़ का नंबर हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। ये क्वेश्चन है 5, 6, 9, 15 क्वेश्चन मार्क एंड देन इज 40। तो आपको बताना है कि ये कैसे हमारे 15 के बाद इस सीरीज़ में क्या आएगा। तो देखिए ये जो नंबर है ये कुछ इस तरीके से है कि 1, 5 + 1 इज़ 6, 6 + 1 + 2 जो कि होता है 9। फिर है आपका 9 + 1 + 2 + 3 जो कि हो जाएगा 15। और नेक्स्ट नंबर आएगा 15 + 1 + 2 + 3 + 4 तो जो कि हो जाएगा 15, 16, 17, 18, 3, 21, 4, 25 और 25 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जो कि आपका आएगा 25, 5, 25, 1, 26, 26, 2, 28, 3, 31, 31 और 4 हो जाता है 35 और 5 हो जाएगा 40। तो ये आपकी सीरीज़ बनती है। तो आप ज़रा इसको ध्यान से देखें कि इसमें क्या किया है कि 5 में +1, फिर +1 + 2, फिर उसके बाद +1 + 2 + 3, फिर +1 + 2 + 3 + 4, देन इसके बाद +1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो इस तरीके से ये सीरीज़ तैयार हुई है। तो आपका आंसर क्या है, आंसर इज बी 25 जो हमें मिला है 1 + 2 + 3 + 4 करके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, 3, 5, 7, 11 क्वेश्चन मार्क एंड देन 17। तो देखो आप देखेंगे ये जो पूरी सीरीज़ है ये है 2, 3, 5, 7, 11 एंड देन क्या, तो वो ये सारे जो नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो 11 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, तो वो होता है 13। तो आंसर इज 13। इसमें आपको कुछ प्लस या माइनस नहीं करना है, आपको सिंपली देखना है कि ये प्राइम नंबर की सीरीज है। तो आंसर इज 13। 23 इज 4, 9, 25 देन इज क्वेश्चन मार्क, फिर है 121, 169, 289 एंड 361। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, आपका क्वेश्चन मार्क आपको पता नहीं, ये है 11 का स्क्वायर, ये है 13 का स्क्वायर, तो ये किसका है 17 का, और ये है 19 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि ये किसका स्क्वायर रहेगा, ये रहेगा 7 का स्क्वायर। तो आंसर इज 7 7 49 मीन्स आंसर इज ए। तो ये क्या है, सबके प्राइम नंबर्स के स्क्वायर दिए गए हैं। तो 24 पे चलते हैं। 1, 9, 25, 49, 81। तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो ये भी बहुत ईजी है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा 11 का स्क्वायर यानी 121। तो आंसर इज 121, आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1, 1, 4, 8, 9, 27, 16। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो देखिए मैं 1 है, फिर 1 है, फिर ये क्या है 2 का स्क्वायर, फिर ये क्या है 2 की क्यूब, फिर क्या है 3 का स्क्वायर, फिर क्या है 3 की क्यूब, फिर क्या है 4 का स्क्वायर। तो अब क्या आएगा 4 की क्यूब, है ना। तो 4 की क्यूब क्या होता है, 4 4 16, 16 4 64। आंसर इज 64, 64। 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो आंसर इज बी। तो ये 1 जो है ये क्या है 1 का स्क्वायर, 1 की क्यूब। 26 पे चलते हैं। 26 इज 4, 12, 36, 108 एंड देन इज क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट सीरीज क्या होगी। तो आप देखिए 4 3 क्या होता है 12, 12 3 क्या होता है 36, 36 3 क्या होता है 108। तो नेक्स्ट क्या होगा 108 इंटू 3 जो कि आपका आएगा 324। आंसर इज 324।
27th क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें है 1 1 2 6 24 720। तो अगर हम ध्यान से देखें 1 1 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 24 5 ज़ा आना चाहिए, ठीक है। तो 24 5 ज़ा होगा 120 और 126 ज़ा होता है 720। तो देखा आपकी ये सीरीज पूरी हो जाती है। तो ये क्या है, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 2 इंटू 3 6 6 इंटू 4 24 24 इंटू 5 120 एंड 120 इंटू 6 720। तो ये आपकी पूरी सीरीज बनी। तो इसका आंसर क्या है, 24 इंटू 5 120। तो आंसर इज 120। 28 में अगर आप देखें तो ये है 240, फिर है क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ये है 120 40 10 एंड 2। तो देखिए 2 5 ज़ा 10 10 4 ज़ा 40 40 3 ज़ा 120। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, इंटू 2 यानी कि 240 और 241 ज़ा 240, ये है ही। तो ये सीरीज़ क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 की सीरीज़ है ये। तो यहाँ आंसर क्या आएगा आपका, बी। तो आंसर इज बी। 29th पे चलते हैं। 29th है 4 6 9 13 इंटू 1/2 एंड देन इज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ ये थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। जैसे मैं अगर वैसे सोचूं इजीली, अगर हम सोचेंगे तो 4 इन 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 रहा है, फिर ये 3 9 कैसे आ गए थे, थोड़ा सा ऐसा है ना। आप ये पीछे से देखिए 13 इंटू 1/2 कितना होता है, 13 1/2 इज 26 27/2 27/2। और इससे पहले की सीरीज़ क्या है, वो है 9। तो 29 से 27/2 बनाने के लिए क्या किया होगा। तो आप अगर ध्यान से देखो 9 3 ज़ा 27/2 यानी कि 3/2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 27/2 बना है। अच्छा 6 से 9 बनने में क्या ये चीज़ हो रही है, तो आप देखें 2 3 ज़ा यानी कि 9, हाँ यहाँ पर भी यही हो रहा है। फिर अगर हम देखें तो अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई 3/2 करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 6। तो आप ध्यान से देखें तो इस पूरी सीरीज़ में इन्होंने क्या किया, हमें लास्ट वाले से पता चल जाता है। लास्ट इन दोनों को सॉल्व करके हमें पता लग जाता है कि क्या है, इनमें किसका मल्टीपल है। तो इसमें मल्टीपल है 3/2 करके। फर्स्ट को जब हम मल्टीपल बाय 3/2 करते हैं तो हमें नेक्स्ट सीरीज़ पता चल जाती है। तो आप इजीली बता सकते हैं कि 27/2 को अगर मैं 3/2 से मल्टीपल करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 81/4। और वही अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 21/4। तो 21/4 इज आंसर। तो आंसर इज सी, ठीक है। तो कई बार आपको स्टार्टिंग की सीरीज को ही देख के पता लग जाता है, कई बार आप लास्ट वाले को देख के पता लगा सकते हैं कि कैसे ये सीरीज सॉल्व हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 5760 5760 960 देन इज क्वेश्चन मार्क, फिर है 48 16 एंड 8। तो चलिए ज़रा इसे सॉल्व करके देखते हैं। 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48। तो 48 4 ज़ा कितना आएगा, 192। 48 4 ज़ा 192। फिर है आपका 192 इंटू 5। तो वो क्या आता है, वो आता है आपका 960। तो आप देख रहे हैं, फिर 960 इंटू अगर आप 6 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5760। तो ये सीरीज़ आपकी इस तरीके से तैयार हो जाती है। तो हमें क्या करना है, 48 इंटू 4 करने पर हमारा आंसर आया, और वो आंसर क्या है, सी 192। तो इसमें भी हमने पीछे से सॉल्व किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 2 6 7 21 22 22 66 67 देन फिर क्या आएगा। तो देखिए 1, फिर है 2 3 ज़ा 6, फिर +1, फिर 7 3 ज़ा 21, फिर +1, फिर इंटू 3 करके 66, फिर +1। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, तो हमें नेक्स्ट करना होगा 67 इंटू 3। तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 201 201। तो एक बार हम करते हैं +1, फिर करते हैं इंटू 3। तो ये सीरीज पूरी ऐसे रेडी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48 24
96, 48, 192, देन इज क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि ये सीरीज कैसे सॉल्व होगी। तो देखिए अगर 48 और 24 के बीच में अगर हम देखते हैं तो ये इसका हाफ है, 48 का हाफ है 24। वहीं अगर नेक्स्ट सीरीज पे देखें तो 96 का हाफ है 48, है ना। तो 192 का हाफ क्या होगा, तो 192 का हाफ होगा 192 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, यानी कि आंसर इज सी 96। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। 1 2 3 6 9 18, देन इज क्वेश्चन मार्क और फिर है 54। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो 1 2 +1 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, फिर 27 इंटू 2 हो जाएगा 54। तो क्या ये सीरीज इस तरीके से तैयार हो रही है, आप ध्यान से देखें। 1 2 2 इंटू 1 1 2 3, फिर 3 इंटू 2 6, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर उसके बाद 9 2 ज़ा 18, तो 18, तो फिर उसके बाद क्या आएगा 27। तो आंसर होगा इसका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका 165, देन 195, फिर है आपका 255, 285, 345, देन है क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो है एक सीरीज बन रही है किसकी, तो ये बन रही है 15 इंटू 11 की। 15 इंटू 11 अगर मैं करती हूँ तो आता है 165, वहीं अगर मैं 15 इंटू 13 करती हूँ तो आता है 195, फिर अगर मैं 15 इंटू 15 करती हूँ तो आता है 15 इंटू 15 पर तो नहीं आएगा क्योंकि वो हो जाता है 225, ये होगा 15 इंटू 17, तो ये हो जाता है 255। वहीं 285 के लिए मुझे करना होगा 15 इंटू 19, तो ये हो जाता है 285। वहीं 345 के लिए मुझे करना होगा 15 इंटू 23। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये एक सीरीज बन रही है जब हम प्राइम नंबर से इनको मल्टीपल कर रहे हैं, किसको, 15 को। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो वो होगा 15 इंटू 29, क्योंकि 23 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो क्या है, 29 है। 23 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 29। तो 15 इंटू जब मैं 29 करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 435। तो इसका आंसर क्या होगा, 435। आंसर इज डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 9, 27, 31, 155, 161, 1127। तो अगर हम इसको देखें तो ये 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 4 इज़ 31, 31 इंटू अगर मैं करूँ 5 तो मुझे मिलता है 155, और 155 में जब मैं प्लस करूँ 6 तो मुझे मिलता है 161। 161 में को जब मैं 7 से मल्टीपल करूँ तो मुझे मिलेगा 1127, और 1127 में जब मैं प्लस करूँगी 8 तो मुझे क्या मिलेगा, 1135। तो आंसर इज बी। हमने क्या किया है, इनटू एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन फिर प्लस कर रहे हैं, और ये नंबर की सीरीज में हो रहा है 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 8, तो प्लस 8 करने पर हमें आंसर मिलता है 1135। तो ये है आपके नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और इन्हीं के साथ ये सेशन मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस और किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।